यहाँ पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी, बार काउंसिल के चेयरमैन श्री गुप्ता जी और सभागार में तो सभागार ही हो गया हमारा ये सड़क पे उपस्थित मेरे सभी साथीगण और मातृ शक्तियाँ और बहनें। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज अनुशासन में हम लोग बैठे हुए हैं और इससे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रैफिक इन्होंने सारा डाइवर्ट कर रखा है इधर उधर, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। ये आंदोलन अनविरत चलते रहना चाहिए और सरकार के पास हमारी डिमांड पहुंचनी चाहिए। कल माननीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ था कि हम 4 लोग मिलकर उसको मेमोरेंडम तैयार करें, तो उस पर अध्ययन चल रहा था सुबह से भी और अभी बन रहा है, तैयार हुआ है, ताकि आज जो हम विस्तृत रूप में सरकार को अपनी बात पहुंचाए। अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है। अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष विजय भाई ने एक बात कही थी कि ये जो डिमांड है केवल हमारी नहीं है, इसमें हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं जो स्टाफ मेंटेन इस पर बैठ के काम कर रहे हैं और जो टाइपिस्ट काम कर रहे हैं। कल से जब तक हमारा जिससे मतलब धरना चले, कोई भी टाइपिस्ट कोई भी स्टाफ मेंटेन वहां नहीं बैठना चाहिए, वो हमारे साथ आगे सम्मिलित हो। हम लड़ रहे हैं 10,000 की लड़ाई और यहाँ पे अगर सिर्फ 1,000-2,000 आदमी खड़ा तो गलत है। उन्हें भी आना चाहिए साथ में, उनकी भी तो लड़ाई है। कल को अगर ये चैम्बर यहाँ से हट जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ? उनके लिए तो कोई जगह भी नहीं रखी उन्होंने। हमारे तो कुछ चैम्बर के लिए 5 बीघे जमीन दी हुई है। जी, जो आज हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, ये जगह आपने किसी और को दे दी, ग्रीन बिल्डिंग बन रही है, वो जगह सारी की सारी जो है आपने किसी और को देनी है। कल को ये अधिवक्ता जाएंगे कहाँ? क्या हमारे बिना ये न्यायालय चल जाएंगे? हम लोग सड़क पे खड़े होकर काम करेंगे? ये बहुत एक अच्छी बात नहीं है सरकार की तरफ से हमारे बारे में सोचना, जबकि हर सरकार पैसे दे रही है लोगों के चैम्बर्स बनाने के लिए। और उनका एक अभी हाईकोर्ट का आपने एक निर्णय पड़ा होगा राजस्थान का, उन्होंने एक डेडलाइन दी कि इतनी तारीख तक चैम्बर्स बन जाने चाहिए। ये सरकार हमारी क्यों नहीं सोचती इस बारे में? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इतने सारे अधिवक्ता टाइपिस्ट हैं, ये जाएंगे कहाँ? उन 5 बीघे में कितने लोग आएंगे? 700-800 लोग, 1000 लोग, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो प्राइम लोकेशन की जगह थी वो आप उन्हें दे रहे थे, ईमानदारों को। अरे भाई, वो सीजीएम कैंपस से उधर जो है सर्वेंट उनके क्वार्टर्स हैं, उनके जो अफसर्स के थे कर्मचारियों के क्वार्टर्स हैं, वो सारे दे दीजिए आप, वहां बना ले। वो उसके हॉस्पिटल के नजदीकी मेडिकल कॉलेज के, ये इतनी बढ़िया जगह उन तिवारीदारों के लिए बनाना, क्योंकि हमारा राजनीति अलग किस्म की है। पब्लिक को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करना है, चाहे अधिवक्ता नाराज हो जाए। इसलिए मेरा कहना आपसे ये है, इस लड़ाई को, ये अंतिम छोर पे लड़ाई है। अब अगर नहीं है तो फिर कभी नहीं है। इसके बाद आप मत रोना कि हमें चैम्बर नहीं मिल रहे। ये जो नया लड़का आ जाए, कहाँ जाएगा? कहाँ प्रैक्टिस करेगा बैठ के? भाई ठोर ठिकाना चाहिए ना। उस समय जब ये बिल्डिंग बनने जा रही थी तो उस समय जिला जज हमारे राम सिंह थे, उनका कहना था कि हर जगह पे, हर कोर्ट के सामने एक ऐसा रूम बनाया जाएगा जहाँ बैठ के आदमी स्टडी कर सके। कहाँ है कोई रूम? आपने गलियारा दे रखा है, उसमें कहाँ बैठ के आदमी क्लाइंट से बातचीत करेगा, अपनी फाइल पढ़ेगा? उनका कहना था कि सेंट्रल एसी बन रही है और वकील एक बार घुसने के बाद तभी बाहर निकलेगा जब वो अपना काम पूरा खत्म कर लेगा, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हर फ्लोर पे एक बहुत बड़ा रूम दिया जाएगा, उसमें चेयर्स लगी होंगी, उसमें टेबल्स लगी होंगी, उसमें बैठ के आदमी काम करेगा। ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम बाथरूम तो ठीक से बना नहीं पा रहे, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, लिफ्ट रोज खराब हो रही है आपकी। क्या इंतजाम? इतना पैसा जो 250-300 करोड़ लगाया आपने, उसका हुआ क्या? 400 करोड़ आपने इस बिल्डिंग को फैला करके सारे में कर दिया। अरे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ठीक से बनाते ना, ये गुम्बद की क्या जरूरत थी? क्या करना हमने गुम्बद का? ये तो प्रतीक चिन्ह उनका जो है, जो मोमडन थे हमारे शासन, हर जगह वैसे बनता था। अरे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते, 8-10 मंजिल बनाते, इसे भी सारी कोर्टें सही ढंग से एडजस्ट होती, वकील भी इसमें आ जाते। पर आपने सोचा नहीं इस बारे में, क्योंकि आपको सिर्फ और वो भी इतने साल लगाए आपने बनाने में। यहाँ का पैसा आपने भीमताल लगा दिया, वहाँ का पैसा वहाँ लगा दिया, कोर्टों के बारे में आपने सोचा नहीं। तो मेरा अनुरोध है सरकार के माध्यम से कि सरकार इसे इमीडिएटली इस बारे में सोचे, और ये इतनी सी नहीं होनी चाहिए कि 5 बीघे जमीन आपने दे रखी है। हमने जब पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था, उस दिन 2 कैबिनेट मिनिस्टर साथ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द थे कि अरे भाई आज तो बहुत
मजबूर हूँ, क्योंकि दो मिनिस्टर मेरे कैबिनेट के हैं और आपकी जो डिमांड है कुछ न कुछ आपकी मदद भी होगी, डेवलपमेंट चार्ज माफ भी होगा। ये आपके द्वारा शब्द कहे गए थे और भरी पब्लिक के बीच में कहे गए थे, सारे अधिकारी वहाँ मौजूद थे। अब आज कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आप पैसे नहीं दे पा रहे? कौन सी ऐसी आपके सामने दिक्कत है? अगर आप कहते हैं फाइनेंस के तो बहुत सारे काम भी तो हो रहे हैं। आपको इतना पैसा सेंटर से मिल रहा है, आप उसे आपदा में भी लगा रहे हैं, और ये भी आपदा ही है। ये आपदा है जो कल को उजड़ जाएंगे। आप कहाँ जाएगा वकील? कहाँ से वकील काम करेगा? इस बारे में गंभीरता से धामी जी को सोचना चाहिए। मेरा एक अनुरोध है आपको, हमें धामी से इसी सरकार से काम कराना है। आप व्यक्तिगत राजनीति छोड़ दीजिए और कोई भी व्यक्ति, कल मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा था, मुर्दाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए किसी के भी। हमें उनके साथ बैठ के टेबल पे काम करना है। कल को ऐसा ना हो कि फिर अधिकारी जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हो बैठ के बात करने से मना कर दे। हमें उनका सम्मान भी करना है भाई। जहाँ तक अभी एक आदमी ने हमें बात सामने रखी थी तिवारी जी ने कि जो हमारे मेंबर्स हैं चाहे किसी भी दल के हों, वो आए आकर के हमारी बात को पुरजोर से हमारा समर्थन करें, और नहीं कर सकते तो तुम्हें हमारे बाहर से उनको ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है, तो जाए छोड़ कर यहाँ से। अरे इस बार के मेंबर नित्यानंद स्वामी रहे, हरबंस कपूर रहे, जब भी हमारी कोई समस्या होती थी वो आते थे हमारे बीच में, हमारी बात सुनते थे और उसका समाधान भी करते थे। इसलिए आप इस लड़ाई को पूरे जोर शोर से लड़ें और कहीं भी हमें कमजोरी नहीं दिखानी है। हम सरकार से इस बात को लड़के हम हासिल कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सफल धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।